ये मोबाइल देखो ऐसा है, ये जो समरावता की घटना हुई है उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जो पिछली सरकार में 2021 में जिले बनाए, तहसील बनाई, उपखंड कार्यालय बनाए, पुनः सत्ता में आने की दृष्टि से घने लोभ दिए, ऐसे ऐसे जिले बना दिए जो ग्राम पंचायत मुख्यालय है। तो उस कारण केवल समरावता ही नहीं, 5 ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो 85 किलोमीटर दूर उनियारा से हटाकर देवली में लगा दी। अब हम तीनों मंत्रियों ने बैठ के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा की है, समरावता के हैं और 4 ग्राम पंचायतों के 4 सरपंच हैं। केवल समरावता ही नहीं, करीबन टोटल 28 गांव बन जाएंगे। क्यों भाई? 5 पंचायतों के, तो उन सभी गांवों को उनियारा में मिलाए जाने की सहमति प्राय बन गई है। इसी प्रकार जो निर्दोष लोग हैं ठीक ढंग से जांच की जाएगी, किसी को भी मुकदमे में झूठा नहीं फंसाया जाएगा। तीसरा, आपकी जानकारी में आ ही गया होगा कि 19 लोग निर्दोष पकड़े थे जिनको छोड़ दिया है। चौथा, ये जो पूरी घटना है इसकी जांच संभागीय आयुक्त से कराई जाएगी। पूरी घटना की कहाँ कामी चुनाव की प्रक्रिया में रही, किसने क्या मारा, कहाँ जलाया, कहाँ तोड़ा पीड़ा, प्रॉपर्टी डैमेज हुई, वो सारी जांच संभागीय आयुक्त करेगा। और इनके अभी तक जो हमको सूचना मिली है 35 मोटरसाइकिल, 9 चौपहिया वाहन, जिसमें 2 पुलिस के थे, उनका नुकसान हुआ है। इनसे और पूछ लिया जाएगा गांव वालों से, आसपास के किसी भाई का। इनका तो केवल मोटरसाइकिलों में कितनी मोटरसाइकिल? 7, बाकी सब बाहर की। तो ये मन प्राय हमारा बन गया है कि हम इनकी भरपाई करेंगे, हर तरह के नुकसान, इलाज की, मकान की, तूड़े की, तपाड़े की, वाहन की, जो भी नुकसान हुआ है उसको एक असेसमेंट कराएंगे। इनकी रिपोर्ट के आधार पर किस किस के क्या नुकसान हुआ है, और फिर मुख्यमंत्री जी से हम अब तीनों मिलने जा रहे हैं। और इस सिद्धांत तक सहमति है कि इनको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। और इन्होंने इन्होंने एक तय किया, निर्णय लिया है। बताओ जो भी हमारे यहाँ दुर्घटना जो हुई थी, आगे आपका नाम बताइए। सबसे पहले मेरा नाम शंकर लाल मीणा है, ग्राम समरावता में रहता हूँ। जो भी हमारे यहाँ हमारी मांगे थी, तीनों मंत्री साहब ने मान ली गई है। वो हमारे को अब कोई भी वहाँ फालतू राजनीति करने की जरूरत नहीं है, और हमारा पूरा आश्वासन दे दिया गया और हमारी मांगों को स्वीकार कर लिया गया। न्यायिक जांच की मांग हमारे गांव के अंदर कोई फालतू राजनीतिक नहीं होने देंगे। क्या मांगा आपकी? जो हमारी मांगे थी, हमारी मांगे, एक पहली मांग थी हमारे को देवड़ी उपखंड से हटा के उनगेरा में जोड़ा जाए, हमारी वो मांग पूरी हो गई। हमारी दूसरी मांग थी तो जो हमारे निर्दोष बच्चे हैं उनको छोड़ा जाए। तीसरी मांग थी हमारी तो जो हमारे गांव में नुकसान हुआ है और जो औरतों पर अत्याचार हुआ है उनका पैसा मिलना चाहिए, और जिसने भी औरतों पर अत्याचार किया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग थी। अत्याचार किसने किया? पुलिस वालों ने, बाहरी लोगों ने किया है, पुलिस वालों ने, पुलिस प्रशासन ने।
पुलिस प्रशासन क्या है? ठीक है, चलो ठीक है। मैंने सवाल पूछा था। हाँ बेटो पूछो। ये जो राजनीति हो रही है और एक बड़ा प्रदर्शन भी उन आसपास के इलाके में देखा जा रहा है, देखो इसको किस तरीके से आप रोकेंगे? गांव के 15 लोग हैं। लोकतंत्र में आंदोलन करना, प्रदर्शन करना ये महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन आप इन सबसे पूछ सकते हो इनके अगल बगल के गांव में किसी में भी कहीं भी किसी तरह का प्रदर्शन नहीं हो रहा। आपको सुनाई दे रहा है, हल्के फुल्के हो रहे हैं, इतना तो लोकतंत्र भी चलता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये 11 बजे की घटना थी, उसके बाद में रात तक गिरफ्तारी नहीं हुई। ये जांच का विषय है, इसलिए डिविजनल कमिश्नर इसे पूरे प्रकरण की जांच करके सरकार को रिपोर्ट देगा, तदनुकूल सरकार कार्रवाई आपको क्यों लग रहा था जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए इस पूरे मामले की? पहले क्या वजह थी? ये हमने बात की तो जुडिशियल इंक्वायरी इसलिए हमने टाल दी कि वो बहुत समय लेती और न्याय समय पे नहीं मिलता तो लोग अधीर हो जाते, इसलिए तय किया कि संभागीय आयुक्त से एक सीमित समय में जांच करवा ली जाए और सरकार उसके अनुसार कार्रवाई करे। भाई साहब, नरेश मीणा के थप्पड़ मारने को लेकर हनुमान बेनीवाल ने भी कहा अगर मैं होता उनकी जगह तो 3-4 थप्पड़ मैं भी लगाता। देखो, इस देश में बोलने की आज़ादी है, कोई कुछ भी बोल सकता है, उनको कैसे उनकी जीभ को रोका जा सकता है? उनका नज़रिया ये है, हमारा नज़रिया ऐसे नहीं है, ऐसे डेमोक्रेसी में होना नहीं चाहिए। ऐसा वो गांव वाले कह रहे हैं कि पुलिस वालों ने हिंसा करी, पुलिस वालों ने घरों में आग लगाई, बाइक्स में आग लगाई, गाड़ियों में आग लगाई। अब ऐसे पुलिसकर्मियों को चिन्हित कौन करेगा? जो संभागीय आयुक्त हैं वो जांच करेंगे या संभागीय आयुक्त करेंगे? आपको ध्यान होगा कि मेरे साथ उदयपुर में इसी ढंग का पुलिस ने घसीट के मेरे को गिरफ्तार करके जिला बदर कर दिया था, तो उसकी जांच तत्कालीन सरकार ने चीफ चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड को दी थी। इसलिए जल्दी कार्रवाई हो जाए, उस दृष्टि से हमने खुद ने तीनों मंत्री ने तय किया है कि बजाय जुडिशियल इंक्वायरी के संभागीय आयुक्त स्तर का सीनियर अफसर इसमें जांच करे। डॉक्टर साहब, कार्रवाई जो है वो एक तरफा क्यों? क्योंकि दोषी कोई भी हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए, नरेश मीणा हो, उसके समर्थक हो या फिर प्रशासन के लोग। ये तो सरकार का मुद्दा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये दो समाजों का मुद्दा बन के रह गया है। नहीं, कहीं कोई समाज का नहीं है। ये जाट से बैठे हैं, मैं मीणा हूँ, ये गुजर हूँ, ऐसी बड़ी कई समरसता देखिएगा आपने, तीनों मिलकर फैसला कर रहे हैं। इसको जाति का रूप नहीं दिया जाना चाहिए किसी भी स्तर से। जो मारने वाला है वो मीणा है, चाटा खाने वाला है वो जाट है। दोनों समाजों की प्रति से कोई ऐसी एडवर्स प्रतिक्रिया आपने नहीं सुनी होगी। ये जो कमेटी है, ये कमेटी क्या चुनाव आयोग को भी इसके बारे में रिपोर्ट देगी? नहीं, चुनाव आयोग का काम अलग है। चुनाव आयोग अगर कमेटी बनाता, निर्देश देता तो चुनाव आयोग को वो रिपोर्ट देती। ये सरकार को ही रिपोर्ट देगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। कितने दिन में वैसे ये रिपोर्ट तैयार करना? अब ये हमें मुख्यमंत्री जी से और इतना सा लेना, 6 महीने का, 8 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और कौन करेगा ये अब हम तीनों मुख्यमंत्री से मिलकर ये भी आपको बता देंगे। धन्यवाद। उसके बाद फिर मिलेंगे। जिस तरीके से आपने बताया है कि इसमें पुलिस वाले भी दोषी हैं, ग्रामीण भी बता रहे हैं, सीएम तो साहब से मुलाकात किया जाएगा, किसके द्वारा चिन्हित किया जाएगा? मुख्यमंत्री जी से मिलने के बाद फिर बात करेंगे। पत्रकार जी, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। अब फिर मेरा डॉक्टर साहब कैसा बोलते हैं, मेरे को नहीं बोलना चाहिए। हरदेव जोशी जी मुख्यमंत्री हुए थे हमारे, तो यूँ ताली बजाते थे, उनको बेचारा उनके हाथ नहीं था, एक हाथ नहीं था। आपका जब जन्म भी नहीं हुआ होगा तो ताली तो दोनों हाथों से बजती है। कुछ पुलिस की गलती होगी, कुछ आंदोलनकारियों की होगी, उसका दूध और पानी का पानी सरकार कर देगी जांच करके। हमारी मनसा बिल्कुल खराब नहीं है, सरकार साफ नीयत से इनको भरोसा दिया है और आगे भी कोई इनकी मांग होगी हम पूरा करेंगे। जनहित के मुद्दों में भजनलाल सरकार पीछे नहीं है, क्विकली एक्शन लेने वाली सरकार है। हम तुरंत पहुंच गया ना, मैं तुरंत इनको यहीं मिला दिया और तुरंत इनको आज मिला रहे हैं, तो जनता का संतुष्ट करने का तरीका यही है। एक आखिरी सवाल, ऐसा ही भर्ती के अंदर भी आपने आश्वासन दिया था, उसमें क्या कुछ रहने वाला है ऐसा ही भर्ती के अंदर?
अब उसमें तो भाई देखो मुख्यमंत्री या ये कमेटी के लोग ही बता सकते हैं, मेरे को तो जानकारी नहीं है। आपने युवाओं को आश्वासन दिया था भाई साहब? कौन? आपने 14 तारीख को मुख्यमंत्री से मिलवाएंगे, आपने युवाओं का आश्वासन दिया था कि 14 तारीख को मिलवाएंगे। आज मिल रहा हूँ ना, आज 2 चीज़ों में इनके साथ साथ सब इंस्पेक्टर की भी बात मुख्यमंत्री जी से करेंगे, और वो लड़की अनीता जो डिम्पल मीणा वाला, उसका सीबीआई को पत्र लिखाएंगे हम आज ही मुख्यमंत्री। या तो जो कहते हैं वो करते हैं, कथनी करने में कोई फर्क नहीं है, बदलने का कोई काम नहीं है। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये क्या था जो उस आंदोलन में जो पत्रकार घायल हुए थे उनसे आज तक मिलने नहीं गया, क्या कारण रहा? मेरी बात सुनो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनसे 4 बार बात कर ली है, और उनको कैमरा ऐसा। एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, ये जो कमेटी है, ये पूरी जो घटनाक्रम हुआ पॉलिटिकल सपोर्ट था, ये सब जानते हैं, तो क्या उसकी भी जांच